तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। ब्रदर वू की एपिसोड 23 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने ट्रायल रूम का सीन देखा था, जहाँ पर टीचर उन सभी बच्चों से कहते हैं तुम्हारे सभी फ्रेशमैन में से भी 2 बच्चों को चूज किया जाएगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फाइट करके अपने आप को साबित करना होगा। तो सबसे पहले वुफू जंप करते हुए अरीना में चला जाता है और उन सभी से कहता है चलो जल्दी से बताओ तुम में से कौन मुझसे फाइट करना चाहता है। मैं जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो सभी बच्चे कहते हैं ये लड़का तो पागल है, जरा देखो तो ये खुद ही वहाँ पर चला गया। यहीं पर एक और लड़के को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हंस रहा होता है, साथ साथ अपनी ऑरा को भी रिलीज कर रहा होता है। वो भी एक कल्टीवेटर होता है। सभी लड़के कहते हैं इस लड़के का नाम तो फैंकुन है, ये भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन इसने कल्टीवेशन आर्ट को जिसका नाम ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मास्टर किया हुआ है। ये सभी बातें कर रहे होते हैं। हमने सुना है कि ये लड़का पहले कभी किसी बैटल में नहीं हारा। फैंकुन आगे बढ़ता है और वुफू से कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं तुम्हारा ही नाम सुन रहा हूँ। प्लीज मेरे ऊपर फुल पावर के साथ अटैक मत करना, हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक स्पार मैच करने वाले हैं। वुफू से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो आ जाओ। वुफू जैसे उसको वहाँ पर फाइट करने का सिग्नल देता है तो वो बड़ी स्पीड के साथ वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो हमारे वुफू के करीब पहुंचता है वो वहीं पर अपने पांच को घुमाते हुए अपनी काफी सारी एनर्जी को रिलीज करता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में फैंकुन इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने वुफू को हरा दिया। ऊपर से ये कितना ज्यादा कूल है। जब वो उसको पंच मार रहा होता है, वुफू को पंच मार रहा होता है, तो उसी वक्त वुफू को महसूस होता है कि ये यहाँ पर पॉइजनस नीडल्स को यूज कर रहा है। उसकी पॉइजनस नीडल्स को बड़ी आराम से अवॉइड कर लेता है और कहता है ये कमीना तो यहाँ पर गंदी ट्रिक्स को यूज कर रहा है। वहाँ से फैंकुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता है इसे कैसे पता चल गया, इसने मेरे अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया। वुफू बड़ी स्पीड से नीचे की तरफ झुकता है और कहता है अब मेरी बारी है। वो अपना पाँव उसके पाँव के ऊपर रखता है, उसको ब्लॉक कर लेता है। फिर साथ ही वो अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तो हम तुम यहाँ से भागना चाहती हो, तुम्हारी गंदी ट्रिक फेल हो गई लेकिन तुम आगे से भागने की कोशिश कर रहे हो। वुफू उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। वो पंच बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उस पंच की वजह से उस बेचारे के कपड़े फट जाते हैं और साथ ही उस बेचारे की सूसू भी निकल जाती है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। वुफू से कहता है तुम क्योंकि मेरे क्लासमेट हो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी जान नहीं ले रहा, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा। अगर दोबारा कभी तुमने फाइट के दौरान इस तरह की गंदी ट्रिक्स को यूज किया यानी पॉइजनस नीडल को यूज किया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। टीचर कहती है मैंने इस लड़के के बारे में सुना था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, इसने फैंकुन को बड़ी आसानी से हरा दिया है। उन सभी लड़कों से कहता है तो तुम में से कौन आगे बढ़ेगा। उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ता, वो सभी लोग वहीं पर चुपचाप खड़े होते हैं। वो कहता है टीचर लगता है कि 2 स्टूडेंट्स की इस स्पॉट में से एक स्पॉट तो मेरी है कि मैंने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया, इसका मतलब मैं साबित कर चुका हूँ कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लायक हूँ। वहाँ पर अपना सर झुका देते हैं और उसको अलाउ कर देते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और एक और स्टूडेंट वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर कहते हैं ये एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या 3rd ईयर की लिस्ट डिसाइड हो गई है, क्या तुम्हें भी सिलेक्ट किया गया है। तो वो लड़का वहाँ पर आते ही टीचर से कहता है हाँ टीचर आपने बिल्कुल ठीक कहा, 3rd ईयर में से भी 2 स्लॉट्स बुक हुई हैं, तो मैं हूँ और दूसरी मिस लैन है, हम दोनों को चूज किया गया है। मैं तो यहाँ पर इस 1st ईयर के स्टूडेंट को देखने के लिए आया हूँ। मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना है, मैंने सुना है कि ये लड़का काफी स्पेशल है। वो उसकी तरफ देखता है और वो हमारे वुफू की तरफ देखता है। इस लड़के का नाम हुआ फैंग होता है। सभी लोग अब हमें हुआ फैंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं ये एक 3rd ईयर का स्टूडेंट है, पिछले 6 महीने से गायब था और 6 महीने के बाद ये अचानक से यहाँ पर वापस पहुंच आया है। लगता है कि 6 महीने की कल्टीवेशन के बाद अब ये काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। वो सभी लोग जल्दी से पीछे हट जाते हैं और कहते हैं हमें इसके रास्ते में नहीं आना, जल्दी से पीछे हट जाओ। जब भी चलाकर उसे कहते हैं हुआ फैंग तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, आज तुम्हें यहाँ पर से क्या चाहिए, ये 1st ईयर स्टूडेंट की क्लास है। तो हुआ फैंग कहता है मैं यहाँ पर इस जूनियर को सबक सिखाने के लिए आया हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है। साथ वाले लड़के ने बैट भी पकड़ा होता है। वो लकड़ी का बैट लेकर हमारे वुफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो हमारे वुफू के ऊपर अपने बैट से अटैक करता है, हमारा वुफू उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो वो लड़का वहीं पर नीचे गिर जाता है। इसके साथ ही हमारा वुफू बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और हुआ फैंग के साथ उसका जो दूसरा दोस्त खड़ा होता है वो उसको भी पंच मारता है और दोनों को गिरा देता है। हुआ फैंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज्यादा स्लो है। यहीं पर अब इन दोनों में जहाँ पर फाइट होने वाली है। हुआ फैंग को लगता है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, बड़ी स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। सभी देखने वाले कहते हैं वो तो वहाँ से गायब हो गया, असल में वो गायब नहीं हुआ बल्कि यहीं पर अरीना में ही है और वो बड़ी स्पीड के साथ इधर उधर भाग रहा है जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। टीचर भी कहते हैं ये 3rd ईयर का स्टूडेंट तो वाकई में काफी स्ट्रॉन्ग है, हुआ फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज कर रहा है, इनकी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है। लगता है कि इस लड़का में यहाँ पर और भी काफी सारे स्किल्स शो करवाएगा। तो वो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर अरीना में कूद रहा होता है, एक जगह से दूसरी जगह, और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हुआ फैंग वुफू से कहता है तुम्हारे रिएक्शंस की वजह से मुझे लगता है कि अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर लगते हो, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा कम है। इसी वो उसके पीछे से निकलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वक्त वुफू वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो वहाँ पर गायब हो गया। जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ बढ़ता है क्योंकि उसे वुफू वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगता है कि उसकी स्पीड ज्यादा है लेकिन वुफू की स्पीड उससे भी ज्यादा होती है। वो अपने आसपास देख रहा होता है और कहता है पता नहीं वुफू कहाँ पर चला गया, वो मुझे कहीं पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। वुफू उसके पीछे वाली साइड से निकलता है और उसे कहता है क्या तुम
यहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। टीचर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का वुफू तो हुआफेंग से भी ज्यादा फास्ट रह निकला। वुफू जो कि हुआफेंग के पीछे वाली साइड पर निकलता है, वो वहीं पर उसे पीछे की साइड पर देखता है और अपने पाँव को घुमाते हुए बड़ी स्पीड से आगे की तरफ जंप करता है कि वो वुफू के अटैक को अवॉइड कर सके। वो आगे की तरफ जंप करते हुए जा रहा था जबकि हमारा वुफू वहीं पर पीछे से निकल आता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम भागकर जा सकते हो? अब क्योंकि तुम यहाँ पर अरीना में खुद से आए थे मुझसे फाइट करने के लिए, तुमने खुद मुझे चैलेंज किया है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारे पर अपनी मर्जी से अटैक कर सकता हूँ। हुआफेंग कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा फास्ट है, अब मुझे इसके अटैक को ब्लॉक करना पड़ेगा। वुफू से एक जबरदस्त किक मारता है जिसकी वजह से हुआफेंग अपने दोनों बाजू को सामने की तरफ करते हुए उस किक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर काफी सारी एनर्जी निकलती है। हुआफेंग पीछे की तरफ धकेला जाता है, वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है कि उसी वक्त वुफू फिर से बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। इस बार वुफू अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। फेंग सोच रहा होता है क्या ये लड़का वाकई में कल्टीवेशन के सेकंड राउंड पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी कल्टीवेशन की पावर तो मुझसे ज्यादा है। जैसे ही वुफू उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है, उसी वक्त हुआफेंग उड़ता हुआ अरीना से बाहर जाकर गिरता है। वो बाहर वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। वहीं पर गिरने के बाद उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ पर गिरने के बाद वो वुफू से कहता है मैंने सुना था कि तुम कल्टीवेशन के सेकंड लेवल पर हो, क्या ये वाकई में सच है? वुफू से कहता है हाँ मैं सेकंड लेवल के मिडिल स्टेज के ऊपर हूँ। हालांकि मेरी कल्टीवेशन सेकंड लेवल पर है, लेकिन फिर भी मेरी कल्टीवेशन की स्ट्रेंथ तुम सभी लोगों से ज्यादा है। यहाँ पर हमारे वुफू को सिलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है। मिस लैन जो कि चेयर वुमेन है, वो अपने हाथ में लिस्ट लेकर सभी बच्चों से कहती है तो ये इस बार की टूर्नामेंट के लिए लिस्ट है, इसमें सभी बच्चों के नाम लिखे गए हैं। मिस लैन उन लोगों से कहती है तो हमारे पास थर्ड ईयर से लूलिंग और हुआफेंग होंगे, जबकि सेकंड ईयर की क्लास से जू किंग किंग और हीट यानजी होंगे। हीट यानजी यानी कि हीट यान गैंग। फिर साथ ही वो उनसे कहती है और फर्स्ट ईयर की क्लास से हमारे पास वुफू और फेंग कुन होंगे। स्लैन वुफू से कहती है, वुफू भी वहीं पर बैठा होता है। वो उससे कहती है अब तुम्हें बहुत ज्यादा होशियार रहना होगा क्योंकि तुमने ट्रायल के दौरान हुआफेंग और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि तुम्हारी मुश्किलें काफी बढ़ने वाली हैं। वुफू से कहता है लेकिन हीट यान गैंग वो तो मेरा ओपोनेंट नहीं है, वो मुझसे काफी ज्यादा कमजोर है। स्लैन उसे कहती है मैंने सुना है कि हीट यान गैंग बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला है। ब्रेक थ्रू करने के बाद वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा, वो मिस्टीरियस राम में चला जाएगा। उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वो उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरे पास मेरी स्टार स्वर्ड है, मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। स्लैन उसे कहती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में मास्टर का दिखाया जाता है। जीजू अपने मास्टर के पास मेडिसिन लेकर आता है और उनसे कहता है मास्टर जल्दी से इस मेडिसिन को खा लें, आपकी हालत खराब होती जा रही है। मास्टर उसे कहते हैं उस लड़के ने मुझे इस स्पेशल मेडिसिन और स्पेशल टेक्निक के बारे में बताया था, उस टेक्निक को लेकर प्रैक्टिस करते हुए अभी मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरी बॉडी पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। मुझे लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है। जीजू अपने मास्टर से कहता है मास्टर क्योंकि आप काफी ज्यादा टफ हैं, इसी वजह से आप जल्दी से रिकवर हो रहे हैं। मास्टर से कहते हैं जाओ जाकर उस लड़के को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ, मुझे उस लड़के से बात करनी है। जीजू उनसे कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी जाता हूँ उसको ढूंढ कर लाता हूँ। इसे नेक्स्ट सीन में ही फैमिली के रूम का दिखाया जाता है। ही फैमिली के वॉशरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हीट यान गैंग पानी में बैठा अपने आप को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और उस पानी का रंग भी रेड कलर में चेंज हो चुका होता है। पर बैठे बैठे हीट यान गैंग अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है, जबकि उसके दोस्त अंदर आते हैं। वो सभी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हीट यान गैंग उन लोगों से कहता है अब जबकि मैं मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट बन चुका हूँ तो अब मैं देखता हूँ कि वुफू मुझे कैसे हरा पाता है, अब मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो नेक्स्ट सीन में फिर से मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। मिस लैन सभी लड़कों को बुला लेती है, उन 8 कंपटीटर्स को जिन लोगों ने इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। वो सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो मिस लैन कहती है अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो, तुम में से किसी को भी यहाँ पर कुछ कहना है इस लिस्ट के बारे में तो वो कह सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी लड़का यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। वो सभी लोग चुपचाप वहाँ पर बैठे होते हैं। दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। लैन कहती है कौन है, तुम अंदर आ सकती हो। पर डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड आते हैं और उनके साथ एक 4th ईयर का स्टूडेंट होता है जिसका नाम जाओ जाओ होता है। लैन उसे देखते ही काफी हैरान होती है और कहती है जाओ जाओ यहाँ पर क्या कर रहा है, जो तो 4th ईयर का स्टूडेंट है और काफी स्ट्रॉन्ग भी है। डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड उनसे कहते हैं आज के बाद जाओ जाओ तुम्हारे इस कंपटीशन का फुल इंचार्ज होगा, मैंने इसको इंचार्ज बना दिया है, इस बार के कंपटीशन को यही गाइड करेगा। मिस लैन जल्दी से आगे बढ़ती है और वुफू से कहती है मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये 4th ईयर का स्टूडेंट जाओ जाओ इसीलिए यहाँ पर आया ताकि ये टूर्नामेंट में एंटर होने से तुम्हें रोक सके। साथ ही वो उसे जाओ जाओ के बारे में बताती है। वो उसे कहती है ये जाओ फैमिली का यंग मास्टर है और इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है क्योंकि ये मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट है और बहुत ही जल्दी फाइनल राउंड में कदम रखने वाला है। वो उसे कहता है ये तो इतना भी बुरा नहीं है। लैन उसे कहती है ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरा है, तुम इसको लाइटली मत लो। अब जबकि ये लड़का जाओ जाओ यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नाम इस कंपटीशन से निकाला जा सकता है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिसकी वजह से तुम्हारा नाम कंपटीशन से निकाल दिया जाए। डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड उस लड़के जाओ जाओ से कहते हैं तो मैं ये सारी चीज अब तुम्हारे हवाले करके यहाँ से जा रहा हूँ, अब तुम इनके इंचार्ज हो, जो चाहे वो कर सकते हो। जाओ जाओ मिस लैन से कहता है मिस लैन तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इन सभी बच्चों के कंपटीशन नेम को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये सभी लोग किस लायक है और क्या तुमने इनको ठीक से चूज किया है। लैन उसे कहती है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। वो आगे बढ़ता है और लिस्ट को अपने हाथ में पकड़कर
कहता है एंकुन को इस कंपटीशन में फर्स्ट ईयर की तरफ से भेजा जा रहा है क्योंकि वो मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट है। यहाँ पर एक और लड़के की बात करें, वो तो मिस्टीरियस राम का एक्सपर्ट नहीं है, वो तो फार्मिंग राम के मिडिल स्टेज के ऊपर है। फिर इस लड़के को इस कंपटीशन के लिए चूज क्यों किया गया है? हमारे वुफू की तरफ देख रहा होता है और उसी के बारे में बात कर रहा होता है। ये तो वाकई में यहाँ पर से वुफू को निकलवाने के लिए आया है। तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये वुफू को इस कंपटीशन से बाहर करवा पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।